महाभारत भाग 2। जो महाभारत में है वह आपको संसार में कहीं न कहीं अवश्य मिल जाएगा। जो इस ग्रंथ में नहीं है वह संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं महाभारत से जुड़ी राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा। महाकवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम इस कथा पर ही आधारित है। मूल रूप से इस कथा का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। दोस्तों, महाभारत भाग 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपसे अनुरोध है कि आप वो जरूर पढ़ें ताकि आपको भाग 2 को समझने में कठिनाई नहीं होगी। ये एक दूसरे से जुड़ी कड़ियां है। राजा भरत के वंश में ही आगे चलकर राजा कुरु हुए, जो महाभारत कथा की नींव माने जाते हैं। कुरु वंश के बारे में जानने से पहले आपको पुरु वंश के महान सम्राट राजा भरत के जन्म की कहानी आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो इस प्रकार है। पुरु वंश में राजा दुष्यंत नामक चंद्रवंशी शूरवीर प्रजापालक प्रतापी राजा का जन्म हुआ था। एक दिन की बात है, राजा दुष्यंत घने वन में शिकार के लिए गए थे। उसी वन में महान ऋषि कनव का भी आश्रम था। राजा दुष्यंत को जब ऋषि कनव का वन में होने का पता चला तो वो उनके दर्शन करने के लिए आश्रम गए। राजा ने देखा कि आश्रम में एक अनुपम सुंदर कन्या है। राजा ने उसे बताया कि वो ऋषि जी से मिलने आए हैं। कन्या ने बताया कि ऋषि जी तीर्थ यात्रा पे गए हैं। राजा दुष्यंत ने उस कन्या का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम ऋषि पुत्री शकुंतला बताया। उस अनुपम सुंदरी पर राजा मोहित हो गए थे। उसके बारे में जानना चाहते थे। राजा दुष्यंत बोले कि ऋषि कनव तो ब्रह्मचारी है। तो शकुंतला ने बताया कि वो मेनका और विश्वामित्र की संतान है। उसके जन्म होते ही उसे जंगल में छोड़कर वो चले गए। एक शकुन नाम के पक्षी ने उसकी रक्षा करी, इसलिए उसका नाम शकुंतला है। कनव ऋषि जंगल से गुजर रहे थे। शकुंतला को देखा और आश्रम ले आए। अपने पुत्री की तरह पालन पोषण किया। शकुंतला पर मोहित होकर राजा दुष्यंत ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे शकुंतला ने स्वीकार किया। दोनों ने गंधर्व विवाह किया और वही वन में रहने लगे। कुछ दिन बाद राजपाट के दायित्व के कारण उन्हें राजमहल लौटना था। उन्होंने शकुंतला से अपने राज्य को संभालने के लिए वापस जाना है, ये कहके साथ चलने का अनुरोध किया। ऋषि कनव आश्रम में नहीं थे, इसलिए शकुंतला ने कहा कि वो अपने पिता तुल्य ऋषि की अनुमति के बिना उनके साथ नहीं आएगी। इसके बाद ऋषि आने पर राजमहल में आने के लिए राजा दुष्यंत ने कहा और जाते वक्त एक स्वर्ण मुद्रिका अंगूठी निशानी के रूप में भेंट दी। पौराणिक काल में ऋषि दुर्वासा शीघ्र कोपी करके जाने जाते थे। एक बार ऋषि दुर्वासा ऋषि कनव से मिलने उनके आश्रम आए। शकुंतला तब अकेली थी। राजा दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला दिन रात उनके ख्यालों में डूबी रहती थी। ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को आवाज दी। तब शकुंतला राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। उसने ऋषि दुर्वासा की पुकार नहीं सुनी। ऋषि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर शकुंतला को श्राप दिया कि तू जिसके ख्यालों में खोई है वो तुझे भूल जाएगा। ऋषि की वाणी सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा। शकुंतला ने ऋषि से अपने किए की माफी मांगी। ऋषि का दिल पिघल गया और उन्होंने कहा कि वो एक बार दिया शाप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन इसका उपाय ये है कि कोई प्रेम की निशानी बताने पर उस व्यक्ति की याददाश्त वापस आएगी, ऐसा आशीर्वाद दिया। ऋषि कनव वापस तीर्थ यात्रा से लौटे तो उनको पूरी कहानी शकुंतला ने बताई।
ऋषि ने शकुंतला को अपने पति के पास जाने को कहा, क्योंकि विवाहित कन्या को पिता के घर रहना वो उचित नहीं मानते थे। गर्भवती शकुंतला अपने पति से मिलने हस्तिनापुर की ओर निकल पड़ी, लेकिन मार्ग में एक सरोवर में पानी पीते वक्त राजा ने दी हुई मुद्रिका सरोवर में गिर गई। उस मुद्रिका को एक मछली ने निगल लिया। दूसरी ओर ऋषि दुर्वासा के श्राप का असर हुआ और राजा शकुंतला को पूरी तरह भूल गया। शकुंतला जब राजा दुष्यंत के पास पहुंची तो राजा ने शकुंतला को नहीं पहचाना और पत्नी मानने से अस्वीकार कर दिया। शकुंतला ने राजा को उनके बारे में सब बताया, पर राजा पर तो श्राप का असर था। राजा ने शकुंतला को महल से बाहर निकाल दिया। उसके बाद शकुंतला की मां मेनका उसे ले गई। शकुंतला ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम भरत रखा गया। कई सालों बाद एक मछली एक मछुआरे के जाल में आ गई, जिसके पेट से वो अंगूठी निकली। मछुआरे ने वो अंगूठी राजमुद्रिका होने के कारण राजा दुष्यंत को दे दी। तब राजा दुष्यंत को शकुंतला के बारे में सब याद आ गया। महाराज ने तुरंत शकुंतला की खोज करने के लिए सैनिकों को भेजा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। कुछ समय बाद इंद्रदेव के निमंत्रण पर देवों के साथ युद्ध करने के लिए राजा दुष्यंत इंद्रनगरी अमरावती गए। संग्राम में विजय के बाद वो आकाश मार्ग से लौट रहे थे, तब उन्हें रास्ते में कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर बालक खेलते हुए दिखा। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ा हुआ था। वो बालक शकुंतला का ही पुत्र था। वह शेर के साथ खेल रहा था। अचंभित होकर राजा ने जैसे ही वो बालक को उठाने हाथ बढ़ाए, शकुंतला की सहेली ने कहा, इस बालक के हाथ में काला धागा बंधा है। कोई इसे उठाएगा तो वो काला धागा सांप में बदलकर डस लेगा। राजा दुष्यंत ने उस बात का ध्यान नहीं दिया और बालक को गोद में उठा लिया। उस बालक के भुजा में बंधा काला डोरा टूट गया, जो उसके पिता की निशानी थी। शकुंतला की सहेली ने सारी बात शकुंतला को बताई, तो वो दौड़ती हुई राजा दुष्यंत के पास आई। राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला को पहचान लिया और अपने किए की क्षमा मांगी और उन दोनों को अपने राज्य ले गए। दोनों एक खुशहाल जीवन जीने लगे। महाराज दुष्यंत और शकुंतला ने उस बालक का नाम भरत रखा, जो एक महान प्रतापी सम्राट बना। महाभारत के 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में भरत की गणना होती है। कहते हैं हमारे देश का नाम भारत इसी सम्राट भरत पर से पड़ा था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल डियर कहानी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।